हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल लर्न पीसीएम बाय प्रिंस सर पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं समांतर श्रेणी जो एक्सरसाइज प्रश्नावली है। क्या है 5.2। 5.2 क्या है? समांतर श्रेणी की कुछ क्या लगाएंगे, सवाल इसमें लगाएंगे। जिसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उस श्रेणी का 7वां पद याद कीजिए। कौन सा पद? 7वां पद। यानी n बराबर क्या दिया गया है? n बराबर दिया गया है 7। ठीक, तो 7वां पद पूछ रहा है जिसका nवां पद दिया गया है, यानी अंतिम पद दिया गया है। तो अंतिम पद को किससे व्यक्त करते हैं? ये n से। और ये n बराबर दिया गया है कितना? 2n-1 दिया गया है। ठीक, जिसमें 7वां पद पूछ रहा है तो n के स्थान पर क्या रखेंगे? ये 7 रखेंगे। तो ये 7 बराबर क्या हो जाएगा? n के स्थान पर क्या रखना है? 7 रखना है। तो 2 × 7 - 1। ठीक, गुणा कर लेंगे तो ये 7 बराबर क्या हो जाएगा जी? 7 दूनी 14 और 14 में से 1 गए तो 7वां पद क्या हो जाएगा? 14 में से 1 गए 13। 14 में से 1 गए क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक, और इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है उस श्रेणी का 100वां पद याद कीजिए। यानी क्या पूछा है? 100वां पद पूछा है। ठीक, 100वां पद तो n बराबर क्या है? ये 100। क्या है? 100 है। और ये 100 पूछा है और ये n दिया है। ये n कितना दिया गया है? जिसका nवां पद 3n+1 हो। 3n+1 हो तो n का मान इसी में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। और 3 × 100 3 × 100 + 1 क्या हो जाएगा? 300 + 1। 300 + 1 यानी 301। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। अगर यहाँ लिखना हो तो हल लिख दीजिएगा। ठीक, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका तीसरा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। ये जो रिक्त स्थान दिख रहा है इसको क्या करना है? भरना है। क्या करना है? भरना है। जहां ये पी का प्रथम पद, ये सार्वंत्र डी और nवां पद दिया गया है, nवां पद, और ये n दिया गया है। ठीक, n दिया गया है और nवां पद दिया गया है, ये n। ठीक, तो क्या करना है? सबको रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। ठीक, पहला क्वेश्चन में इसके पहले वाले में क्या क्या दिया गया है? ये बराबर 7, ये बराबर 7, डी बराबर 3, डी बराबर 3 और n बराबर दिया गया है 8। n बराबर क्या दिया गया है? 8 दिया गया है। और nवां पद पूछ रहा है, ये n यानी अंतिम पद पूछ रहा है। ठीक, तो ये n बराबर क्या हो जाएगा? फार्मूला ये प्लस n-1 × d। ठीक, ये है ये का मान 7 प्लस है प्लस n का मान 8, 8-1 इंटू डी का मान कितना दिया गया है? डी का मान 3। तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस 8 में से 1 गए क्या हो जाएगा जी? 7 और गुणे 3 तो 7 3 2107 कितना हो जाएगा? 2107 28। यानी ये n क्या आ जाएगा? 28। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पर 28 भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? 28 भरा जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा वाला क्वेश्चन में ये बराबर क्या दिया गया है? -18। ये बराबर -18 दिया गया है। डी आपको ज्ञात करना है। डी क्या करना है? इसमें ज्ञात करना है। और n बराबर दिया गया है 10 और ये n दिया गया है 0। ये n क्या दिया गया है? 0 दिया गया है। तो फार्मूला क्या होता है जी? फार्मूला होता है ये n बराबर ये प्लस n-1 × d। ठीक, ये n का मान कितना है? 0 बराबर ये का मान कितना है? -18। ठीक, n मान प्लस है, प्लस है, क्या लगा है? प्लस चिन्ह लगा है, प्लस चिन्ह है। n का मान कितना है? 10 और -1 × d। ठीक, तो -18 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? +18 बराबर 10 में से 1 ये क्या हो जाएगा? 9 × d। तो d बराबर क्या आ जाएगा जी? 9 × 9, 9 दूनी 18। तो d का मान क्या आया? d का मान आया 2। ठीक, तो इसमें क्या भरा जाएगा? 2 भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? 2। तीसरा क्वेश्चन देखिए। इसके तीसरे वाले में
डी का मान दिया, ये का मान पूछ रहा है, ये का मान पूछ रहा है, ठीक। उसके बाद में दिया गया है डी का मान, डी का मान कितना दिया गया है, डी का मान दिया गया है -3, डी का मान कितना दिया गया है -3, n का मान दिया गया है, n का मान कितना दिया गया है 18 दिया गया है, n का मान कितना दिया गया है 18, और ये n का मान दिया गया है 5, ये n का मान कितना दिया गया है 5। इसे सॉल्व करेंगे तो ये n बराबर फार्मूला क्या होता है, ये प्लस n -1 इंटू डी, ठीक। फार्मूले में रख दीजिए, यनवा पद क्या दिया गया है 5, ये का मान क्या दिया गया है ज्ञात करना है, तो ये हो गया प्लस n का मान कितना दिया गया है तो 18 -1, और डी का मान कितना दिया गया है -3 बाई इम्प्लॉयड डेट का प्रयोग, चलो यहाँ करते हैं, दिस इम्प्लॉयड डेट 5 है, 5 बराबर है, बराबर ये है ये। अब देखो 18 में से एक गए तो क्या हो जाएगा, 18 में से एक गए तो 17, अब प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 17 तिया क्या हो जाएगा 51, 17 तिया 51, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी 51, इधर आएगा तो 5 + 51 हो जाएगा, बराबर ये बाई इम्प्लॉयड डेट 51 5 56, तो ये का मान कितना आ जाएगा, ये का मान आ गया 56, ये का मान कितना आया 56 आया, ठीक। ये का मान कितना आया 56 आया। ये का मान कितना आ गया 56 आ गया, ठीक। और देखो चौथे क्वेश्चन में दिया गया है, इसका चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो चौथा क्वेश्चन दिया गया है ये का मान -18.9 कामा है कामा, डी का मान कितना दिया गया है 2.5, और n ज्ञात करना है इसमें, और अंतिम पद दिया गया है 3.6, ये n का मान दिया गया है 3.6। फार्मूले में रखकर सॉल्व करते हैं तो ये n बराबर क्या होता है, ये प्लस n, ये अंतिम पद का फार्मूला, इसी को क्या कहते हैं व्यापक फार्मूला अंतिम पद का कहते हैं, इससे सारे पद निकाले जा सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं व्यापक पद कहते हैं। तो ये n बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस n-1 इंटू डी, तो ये n का मान कितना दिया गया है 3.6, और डी का ये का मान दिया गया है -18.9, प्लस है प्लस n-1 है n-1, क्योंकि इसमें n निकालना है, और डी का मान कितना दिया गया है 2.5, इसको क्या लाते हैं इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 बराबर हो जाएगा n-1 इंटू 2.5, ठीक। जोड़ लीजिए 9 6 15, और 8 और 3 11, एक हासिल क्या हो जाएगा 12, और 1 और 1 2, 1 और 1 2, कितना बार क्या अंक बाद दशमलव है, कई अंक बाद दशमलव है, ठीक। तो दशमलव लगा दीजिए, और इसका गुणांक है तो दूसरे पक्ष का क्या बना दीजिए हर बना दीजिए, 2.5 बराबर क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा, 1 दशमलव से 1 दशमलव क्या करेंगे हटा देंगे, 25 इकन्नी में 25, 25 नंबर क्या हो जाएगा 225, तो n-1 बराबर 9, तो n बराबर क्या हो जाएगा 10, ठीक। इसमें क्या आएगा n का मान क्या आएगा, n का मान आएगा 10। और लास्ट क्वेश्चन है पांचवा इसका क्वेश्चन है, यहाँ सोल्यूशन इसका मान कर दे रहे हैं, ये का मान कितना है 3.5, डी का मान क्या है 0, n का मान क्या है 10, n का मान क्या है 105, n का मान 105 है, और ये n निकालना है, ये n ज्ञात करना है, तो ये n बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला जी, ये प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। ये है ये n का, तो ये n निकालना है, ये का मान दिया गया है 3.5, प्लस है प्लस n का मान है 105 -1 हो जाएगा, डी का मान क्या है 0, अब 0 में 0 का किसी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो 3.5 क्या आ जाएगा ये n, इसका अंतिम पद नवा पद के क्या होगा बराबर होगा, यानी वो जो श्रेणी दी गई है वो 3,5 3,5 3,5 पर ही दी गई, क्योंकि इसमें 0 जोड़ने पर ठीक सारी संख्याएं प्राप्त हुई हैं। देखिए इसका चौथा क्वेश्चन दिया गया है, चौथा क्वेश्चन इसके दो पार्ट में दिए गए हैं,
क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन कैसे हैं? बहुविकल्पीय टाइप है। कैसे हैं? बहुविकल्पीय हैं। इसमें ये पी का सीरीज दिया गया है 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा, यानी नवा पद पूछ रहा, अंतिम पद पूछ रहा, 30वां पद पूछ रहा। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है? प्रथम पद कितना हो जाएगा? तो ये बराबर इसका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा जी? तो डी 7 माइनस 10 हो जाएगा। डी का मान -3 हो जाएगा। ठीक, और इसका n पद दिया गया है कितना? 30। n पद कितना दिया गया है? 30। और ये n क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो ये n बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, फार्मूला में रख दीजिए। ये का मान 10 है, 10 प्लस है, प्लस n का मान 30 -1 इंटू क्या हो जाएगा? -3। तो 10 है, 10 प्लस है, प्लस 30 में से गए 29, 29 का गुणा करेगा क्या? किसमें करेंगे? -3 में करेंगे। तो 10 है, 10 प्लस इंटू माइनस, -3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 8 और 87 में से 10 ये तो क्या हो जाएगा? -77। इसका क्या हो जाएगा? ये n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये n, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी दिया गया है, ये बराबर कितना? -3। उसके बाद में d क्या हो जाएगा जी? इसमें d क्या होगा? तो d होगा -1/2 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 3। 3 दूनी 6 में से ये क्या हो जाएगा? 5 ना, 5। d का मान क्या आ जाएगा? 5/2। और इसका n दिया गया है कितना? इसका n दिया गया है 11 और ये n पूछ रहा है, नहीं ये 11 पूछ रहा है। ये 11 पूछ रहा है कि इसका ये 11वां पद क्या होगा। चलो रखते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये 11 क्या हो जाएगा जी? अगर ये 11 लिखें, 11 लिखें तो क्या हो जाएगा? ये प्लस 11 -1 इंटू डी। ठीक, तो ये का मान कितना? -3 है, -3 प्लस है, प्लस 11 में से ये क्या हो जाएगा? 10 और डी का मान कितना है? 5/2। तो 2 एक अन्य 2, 2 पंचे क्या हो जाएगा? 10, 5/25। तो -3 प्लस 25 क्या हो जाएगा? -22। माइनस के नहीं, प्लस के 22, प्लस के 22 प्लस 25 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा? प्लस की क्या हो जाएगा? इसका आंसर 22। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित एपी में समांतर श्रेणी में रिक्त खानों को के पदों को क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, ये पदों को क्या करना है? ज्ञात करना है। ये पहला पद है, ये क्या है? दूसरा पद है, और क्या है? तीसरा पद है। तो माना कि ये जो इसमें रिक्त पद है क्या है? रिक्त पद क्या है? रिक्त पद ये 2 क्या है? ये 2 है। रिक्त पद क्या है? ये 2 है। तब हम क्या निकालते हैं? सार्वधातुक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सार्वधातुक निकालते हैं। सार्वधातुक क्या हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा? ये 2 माइनस ये 1। सार्वधातुक क्या हो जाएगा? ये 2 माइनस ये 1 बराबर ये 3 माइनस ये 2। तो यानी 26 माइनस क्या हो जाएगा? ये 2 माइनस ये 2 इधर आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस ये 2। क्या हो जाएगा? प्लस ये 2। तो ये 2 प्लस ये 2 और -2 को पक्षांतर करेंगे उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 26 प्लस 2, 26 प्लस 2 हो जाएगा। ये 2 कितने हो जाएंगे जी? 2 ये 2 बराबर कितना हो जाएगा? 28। तो एक अन्य 2 और कितना हो जाएगा? 14 दूनी क्या हो जाएगा? 28। तो ये 2 बराबर क्या आ जाएगा? 14। यानी इस रिक्त पद में क्या भरा जाएगा? 14 भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? 14 भरा जाएगा। उसी प्रकार से इसमें देख लीजिए, इसमें रिक्त पद क्या है? तो माना जो रिक्त पद हैं वो कौन कौन है जी? रिक्त पद ये 1 और क्या है? ये 3। रिक्त पद इसमें क्या है? ये 1 और ये 3। ठीक, इसमें रिक्त पद क्या है? पहला है, दूसरा, तीसरा। तो 2 पहला और तीसरा क्या खाली है और चौथा दिया गया है। ठीक, तो इसमें भी क्या निकाल लेते हैं? सार्वधातुक लेते हैं। क्या लेते हैं? सार्वधातुक लेकर सॉल्व कर ले रहे हैं। तो सार्वधातुक इसमें भी ले रहे हैं। तो ये सार्वधातुक क्या हो जाएगा जी?
सार्वधातर किसके बराबर होगा, ये 13 माइनस ये 1 और बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्या ले, ये 3 माइनस क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, बराबर है बराबर किसके, चौथा यानी चौथा पद माइनस तीसरा पद। ठीक, अब इन दोनों को लेकर सॉल्व कर ले रहे हैं, दो बराबर है ना, तो इन दोनों को लेकर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये 3 माइनस क्या हो जाएगा 13 बराबर 4 माइनस क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 माइनस क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब ये 3 को भेजेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, प्लस ये 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस ये 13 को भेजेंगे उधर पक्षांतर करेंगे तो 4 प्लस 13 हो जाएगा, 4 प्लस 13 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया 2 ये 3 बराबर क्या हो जाएगा, 13 और 4 17, तो ये 3 बराबर क्या हो जाएगा जी 17/2, 17/2 आ जाएगा। ठीक, ये 3 बराबर क्या आ जाएगा 17/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 का मान अब इन दोनों को ले लेते हैं, अब किसको लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 13 माइनस ये 1 इक्वल टू ये 3 माइनस 13। ठीक, ये 3 का मान इसमें रख दे रहे हैं तो 13 माइनस क्या हो जाएगा ये 1 बराबर 17/2 माइनस क्या हो जाएगा 13 माइनस क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। सॉल्व कर ले रहे हैं, 17 दूनी 34 नहीं 13 दूनी 26 और 26 में से 17 गए क्या हो जाएगा जी, 26 में से 17 गए 9, कितना 9, चलो निकाल लेते हैं। 26 में से क्या गए 17, तो 17 माइनस 26 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इधर क्या है 13 माइनस ये 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 दूनी क्या हो जाएगा 26 और माइनस 2 ये 1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 16 में से 7 गए 9, 16 में से 7 गए 9, एक में से गए 0। ठीक, तो माइनस का क्या आ जाएगा 9, तो ये 1 को उधर ले जाते हैं और 9 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा जी, प्लस के 2 ये 1 बराबर प्लस 26 प्लस 9, 26 9 कितना हो जाएगा 35, 26 9 35, गुणांक क्या बनेगा हर बनेगा, यानी ये 1 का मान क्या आ जाएगा 35/2, ये 1 का मान 35/2, ये 1 का मान क्या है 35/2 और ये 3 का मान क्या है 17/2। ठीक, इसी प्रकार से तीसरे वाले को भी सॉल्व करेंगे। तीसरे वाले में भी देख रहे हैं कितने पद हैं, 4 पद है, कितने पद है 4 पद है। या तो आप सर्वांत ये 1 प्लस ये 2 ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, चलो इसी में रख देते हैं, इसमें डी का मान नहीं निकलेगा, डी का मान नहीं निकलेगा। प्रथम पद ये 1 का मान क्या है 5 है और पहला पद क्या है, पहला पद है, और इससे क्या लाएंगे ये n का मान फिर इसमें भी रखेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा लेंदी पड़ेगा, इसलिए इसको क्या किससे निकाल लेते हैं, सर्वांतर से निकाल लेते हैं, किससे सर्वांतर से निकाल लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा माना जो रिक्त पद है, रिक्त पद क्या है जी, इसमें रिक्त पद क्रमशः ये 2 और ये 3 है, ये 2 और ये 3, तो लिख देते हैं ये 2 और ये 3। ठीक, ये 2 और ये 3 रिक्त पद, ये 2 और ये 3 है। सार्वधातर निकालते हैं, क्या निकालते हैं सार्वधातर निकालते हैं। सार्वधातर क्या हो जाएगा जी इसका, ये 2 माइनस 5 बराबर ये 2 माइनस 5 बराबर ये 3 माइनस ये 2। ठीक, ये 3 माइनस ये 2, इसे को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी 9 सही 1/2 माइनस ये 2। ठीक, यही तो बन रहा है, ये बन रहा है। एक बार इसको ले लेते हैं रखते हैं और एक बार इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये 3 माइनस ये 2 बराबर 9 सही 1/2 माइनस ये 2। ठीक, माइनस ये 2 से माइनस ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ क्या रहेगा, ये 3 रहेगा, क्या रहेगा, इसमें में से क्या घटा है जी, तो ये 3 हो जाए, तभी तो कहा रहेगा इसे कट जा रहा है, तो यहाँ क्या रहेगा, ये 3 रहेगा। ठीक, ये 3 रहेगा। सॉल्व कर लेते हैं जी, तो ये इसको ये 3 को लाते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा 2 ये 3 माइनस ये 2 बराबर 9 सही 1/2, यानी 9 दूनी 18, क्या हो जाएगा 19/2। समीकरण 1 मानते हैं इसको। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस 5 बराबर ये 3 माइनस ये 2, ये 3 माइनस ये 2। तो इसको क्या करते हैं, इसको लाते हैं इधर, पक्षांतर कर लेते हैं। क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अगर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा, अगर इसको पक्षांतर इधर करते हैं तो 2 ये 2 हो जाएगा, 2 ये 2 हो जाएगा, चलो उधर ही ले चल रहे हैं, तो हो जाएगा ये 3 माइनस के 2 ये 2 बराबर के क्या बचेगा -5, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 आप देख लीजिए, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा नीचे हर में, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा, 1 में 2 से गुणा कर रहे हैं। अब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 ये 3 माइनस 2 ये 2 ये 2, और इधर क्या बचेगा 19, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। अब ये देखो क्या है, समान है ना, क्या है, दोनों समान हो गए, तो विलोपन विधि लगा देते हैं। विलोपन विधि से समीकरण कितना, 3 माइनस ज्यादा में से कम वाला घटा दीजिए, माइनस समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, 4 ये 3 माइनस 2 ये 2 बराबर क्या है 19, समीकरण नंबर ये 4 है, 3 है, समीकरण नंबर क्या है 3 है, और समीकरण 2 क्या है, तो ये 3 माइनस 2 ये 2 बराबर -5, ये है समीकरण नंबर 2। क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 19 5 24, 19 5 24, 4 और 1, 4 में से 1 ये तो क्या हो जाएगा 3, ये 3, तो ये 3 का मान यहाँ से आ गया है कितना 8, कितना 8 आ गया है ये 3 का मान। ठीक, तो ये 3 का मान समीकरण में रख दीजिएगा, तो ये 2 का मान आ जाएगा, और ये 3 आ गया है कितना 8 आ गया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। देखिए इसका चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि -4 रिक्त स्थान कितने दिए गए हैं, 4 रिक्त स्थान दिए गए हैं और 6 दिया गया है, तो इसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक, इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो माना रिक्त स्थान क्या क्या है, तो रिक्त स्थान क्रमशः क्रम में है, क्या है, क्रम में है, तो क्या क्रम में है, ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 है, ये क्या है, रिक्त स्थान है, क्या है, रिक्त स्थान है। ठीक, जिसमें पहला पद दिया गया है, कितना दिया गया है, पहला पद दिया गया है इसमें -4, यानी ये वन बराबर क्या दिया गया है, -4 दिया गया, क्या दिया गया है, -4 दिया गया है। ठीक, पहला पद क्या दिया गया, -4, और इसका जो कितने पद हो जाएंगे जी, ये बराबर क्या हो जाएगा -4, इसका सार्वंतर भी मान लेते हैं। सार्वंतर क्या है जी, सार्वंतर डी स्मॉल में, सार्वंतर जो है वो क्या है स्मॉल डी, इसे भी मान लेते हैं, तो इसे क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो सार्वंतर जो आपका है वो क्या है, सार्वंतर जो है स्मॉल डी है। अब देखो ये कौन सा पद है, 1 2 3 4 5 छठवां पद है, कौन सा पद है, छठवां पद है, तो नहीं ये n बराबर क्या हो गया 6 हो गया, क्या हो गया छठवां पद, और छठवां पद दिया गया है कितना 6 दिया गया है।
ठीक है, यानी A6 बराबर भी क्या दिया गया, 6 दिया गया है। फार्मूला होता है ये n बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। ये n मतलब 6 पद, तो 6 कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। A1 कितना दिया गया है, -4 प्लस है, प्लस n का मान कितना कहा रहा था, 6 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, इसको क्या करते हैं, इधर लाते हैं तो 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 10। तो लिख देते हैं 6 प्लस 4 बराबर 6 में से 1 गए तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू डी। 5 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, 10। तो डी बराबर क्या हो गया, 5 दूनी 10। डी का मान आ गया 10, डी का मान क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक, इसे क्या करते हैं, रखते हैं। A2 क्या हो जाएगा जी, तो A2 हो जाएगा A1 प्लस डी, A1 प्लस डी। n का मान -4, डी का मान 2, तो क्या हो जाएगा, -2। ठीक, A2 का मान क्या आ गया, -2। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे, A3 निकालेंगे। तो A3 का मान क्या हो जाएगा, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D। तो ये का मान -4 प्लस है प्लस, चाहे A3 का मान क्या लिख दो, A2 प्लस डी, A2 प्लस डी। तो A2 का मान क्या है, -2 और डी का मान क्या है, +2। तो क्या हो जाएगा, A3 का मान हो जाएगा 0, A3 का मान 0। A4 कैसे निकालेंगे, तो A4 क्या हो जाएगा, A3 प्लस डी, यानी अगला पद डी जोड़ने पर जो अगला पद प्राप्त होता है। और इसका मान क्या है, 0, और क्या हो जाएगा, +2। तो A4 का मान क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से इसका पांचवा पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A4 प्लस डी, A4 प्लस डी। और A4 का मान 2, डी का मान कितना, 2, तो 2 और 2 4। ये 5 का मान क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया A2, A3, A4, A5, A2, A3, A4, A5 की वैल्यू हो गई। ठीक, इसमें क्या करेंगे जी, तो इसमें भी मान लेते हैं, मान कि रिक्त पद क्या है, पहला पद तो A1 है, फिर A3, A4 और A5 है। ठीक, और इसका सार्वांतर भी मान लेते हैं, क्या मानते हैं, सार्वांतर कितना, D, सार्वांतर कितना, D। अब देखो इसमें A2 दिया गया है, तो A2 क्या हो जाएगा जी, A1 प्लस डी, A2 का मान कितना, 38। तो A1 प्लस डी बराबर हो जाएगा 38, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 छठवां पद दिया गया है। ठीक, तो छठवां पद यानी A6 कितना हो जाएगा, A6 A1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। 6 का मान दिया गया है -22, यानी A1 प्लस 5D, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 38 है और इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देते हैं। अगर माइनस समीकरण 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, माइनस में होगा तो माइनस में आ ही रहा है, क्योंकि इधर प्लस है, इधर क्या माइनस, नहीं सर्वांतर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो रखते हैं वैल्यू, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक, समीकरण 2 से क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो समीकरण 2 क्या है, A1 प्लस समीकरण 1 क्या है, A1 प्लस डी बराबर कितना, 38। ये क्या है, समीकरण नंबर 1 है। 2 को घटा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस 5D बराबर माइनस के 22। ये क्या है, समीकरण नंबर 2 है। घटा रहे हैं, कैंसिल, प्लस 5D में से डी गए तो क्या हो जाएगा, माइनस के 4D बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस, अब क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, प्लस 60। डी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 15। डी का मान क्या आ गया, -15 आ गया है। ठीक, तो A1 का मान क्या हो जाएगा जी,
तो ये वन का यानी डी का मान किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। तो लिखते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वन प्लस यानी a1 प्लस डी का मान क्या है, -15 बराबर कितना, 38। तो a2 का a1 का मान कितना हो जाएगा, 38 में 15 जोड़ दीजिए, 38 प्लस 15 तो कितना हो जाएगा जी, 8 5 13, 8 5 13 के 3 और 3 और 1 4, एक हासिल क्या हो गया 5। तो a1 का मान कितना, 53। a1 का मान कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। इसी प्रकार से a3 का मान क्या हो जाएगा, a2 प्लस डी, a2 प्लस डी, a2 का मान कितना है 38 और डी का कितना हो जाएगा -15, तो घटा दीजिए कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 15 कितना 38, ये 4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 जो है ये 3 प्लस डी होता है। ठीक, ये 3 का मान 23, -15 कितना बचेगा जी, माइनस यानी प्लस का 8, प्लस का 8, ये 4 हो गया, 15 8 23, ये 5 क्या हो जाएगा, ये 5 है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस डी, ये 4 प्लस डी। ठीक, तो ये 4 का मान कितना, ये 4 का मान हो जाएगा 8 और -15 तो कितना हो जाएगा माइनस के 7। ठीक, तो ये हो गया ये 5 का मान। तो इसी प्रकार से ये 1 ये और ये 3, ठीक, क्योंकि ये 2 तो दिया गया है, ये 4 और ये 5। ठीक, इस प्रकार से पांचवा क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।